आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कार्रवाई का दायरा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी की शिकायतों के बीच विजिलेंस विभाग लगातार बड़े एक्शन ले रही है। ताजा मामला वैशाली जिले से सामने आया है, जहां सरकारी अमीन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इन कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में रिश्वतखोरों पर बड़ा वार, 50,000 लेते अमीन गिरफ्तार, विजिलेंस के एक्शन से हड़कंप, सरकारी दफ्तरों में मचा डर। जानकारी के मुताबिक लालगंज अंचल कार्यालय में तैनात सरकारी अमीन सुजीत कुमार पर जमीन मापी और परिमार्जन के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। पीड़ितों का कहना था कि बिना पैसे दिए उनका काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। आरोप है कि एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए और दूसरे से 60,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद परेशान होकर लोगों ने निगरानी विभाग से शिकायत की और शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू की और जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ने की साजिश बनाई। बताया यह भी जा रहा है कि रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपए तय हुए थे। जैसे ही आरोपी ने पैसे लिए, विजिलेंस की टीम ने उसे मौके से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पटना ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब निगरानी विभाग भ्रष्टाचार के मामलों में कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि वैशाली की इस घटना ने एक बार फिर उस सिस्टम की पोल खोल दी है, जहां आम लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जमीन मापी, दाखिल खारिज, परिमार्जन और राजस्व विभाग से जुड़े कामों में अक्सर रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आती है। लोगों का आरोप है कि बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती और यही वजह है कि अब सरकार पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है कि भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई हो। इसके साथ ही आंकड़े भी क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में भ्रष्टाचार पर शिकंजा, 4 महीने में 51 बड़ी कार्रवाई, जमीन मापी के नाम पर वसूली, रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी, सम्राट सरकार का सख्त संदेश। भ्रष्टाचार के खेल में इसी बीच सामने आए आंकड़ों ने भी बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान की तस्वीर साफ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 महीने में बिहार में 51 बड़ी एंटी करप्शन कार्रवाई की गई। यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में ट्रैप केस और गिरफ्तारी ने प्रशासनिक महकमे में डर का माहौल बना दिया। इन मामलों में सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग, जमीन से जुड़े दफ्तरों और स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों से जुड़ी बताई जा रही है। यानी जहां आम जनता का सबसे ज्यादा संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है, वही भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सबसे ज्यादा मिल रही है। कई मामलों में सरकारी कर्मचारी फाइल आगे बढ़ाने, रिपोर्ट तैयार करने, जमीन का नक्शा पास करने और दाखिल खारिज कराने के नाम पर मोटी रकम मांगते हैं। विजिलेंस विभाग का कहना है कि अब कार्रवाई सिर्फ शिकायत मिलने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गुप्त निगरानी और सूचना तंत्र के जरिए भी भ्रष्ट कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी। कई जिलों में खास टीमों को एक्टिव किया गया है ताकि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई हो सके और यही वजह है कि लगातार ट्रैप केस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि जनता की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी शिकायत का तय समय सीमा के भीतर समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर तय है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब जनता की शिकायतों की मॉनिटरिंग सीधे उच्च स्तर पर की जाएगी। सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन सिस्टम के जरिए शिकायतों की समीक्षा होगी ताकि कोई अधिकारी फाइल दबा कर बैठ ना सके। सरकार का दावा है कि अब हर विभाग में जवाबदेही तय की जाएगी और देरी होने पर सीधे कार्रवाई होगी। हालांकि सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी है जिससे भ्रष्टाचार धीरे धीरे आम होता चला गया। बिहार के कई जिलों में लोग सालों से ये शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे कोई काम नहीं होता। खासकर जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी मापी के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, कभी दाखिल खारिज के लिए तो कभी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। विजिलेंस की हालिया कार्रवाई ने इस पूरे नेटवर्क पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सिर्फ गिरफ्तारी से पूरी समस्या खत्म नहीं होगी। सिस्टम में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार भी जरूरी है। अगर प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होंगी तो रिश्वतखोरी की गुंजाइश कम होगी। बिहार सरकार अब डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात भी कर रही है। कई विभागों में ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किए गए हैं ताकि लोग घर बैठे आवेदन कर सके और उन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई जगहों पर पुरानी व्यवस्था ही चल रही है। इसी के चलते भ्रष्टाचार की शिकायतें खत्म नहीं हो पा रही। कई बार लोग शिकायत करने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि बाद में उनका काम और ज्यादा लटक जाएगा। लेकिन वैशाली जैसे मामलों में जब विजिलेंस तुरंत कार्रवाई करती है तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है कि शिकायत करने पर कार्रवाई हो सकती है। राजनीतिक तौर पर भी भ्रष्टाचार अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा। वहीं सरकार अपनी कार्रवाई को उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। सरकार का कहना है कि पहले शिकायतों पर ध्यान नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब लगातार कार्रवाई हो रही है और दोषियों को पकड़ा जा रहा है। हाल के महीनों में कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए वहां से जहां सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए। किसी ने प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर पैसे मांगे, किसी ने मनरेगा भुगतान के लिए रिश्वत ली, तो किसी ने जमीन विवाद को निपटाने के लिए बदले की रकम की मांग की। इन मामलों ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है। हालांकि सरकार का दावा है कि अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को साफ आदेश दिया कि जनता के साथ किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों पर समय पर निपटारा करें और अगर कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वैशाली की घटना के बाद कई जिलों में अधिकारियों के बीच बेचैनी भी बढ़ती बताई जा रही है, क्योंकि अब विजिलेंस टीम अचानक कार्रवाई कर रही है। कई दफ्तरों में कर्मचारियों को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं आम लोगों के बीच ये चर्चा तेज है कि अगर इसी तरह की कार्रवाई जारी रही तो सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी पर कुछ हद तक लगाम जरूर लग सकता है। आपको बता दें कि असली चुनौती सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार बड़े स्तर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर भी है कि क्या बड़े अधिकारियों पर भी उतनी ही सख्ती दिखाई जाएगी जितने निचले स्तर के कर्मचारियों पर हो रही है। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान अब तेज होता दिखाई दे रहा है। लगातार ट्रैप केस, गिरफ्तारियां और सरकारी चेतावनियां ये संकेत देती है कि प्रशासनिक व्यवस्था में डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इसका असली असर तभी दिखाई देगा जब आम लोगों को बिना रिश्वत दिए समय पर काम मिलने लगेंगे। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये अभियान कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। क्या सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ेगी, क्या आम लोगों को राहत मिलेगी और क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई लंबे समय तक यूं ही जारी रह पाएगी। फिलहाल वैशाली की घटना ने पूरे बिहार में एक बड़ा संदेश भी जरूर दिया है कि अब रिश्वत लेते पकड़े जाने पर बच निकलना आसान
नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।